हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शॉर्टिंग के बारे में और साथ ही हम और भी कई सारे टॉपिक जो हमारे अच्छे से कवर नहीं हो पाए थे आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट और बबल शॉट की मदद से हम इस अरे को कैसे शॉर्ट करेंगे। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में समझेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल जो दिया गया है वो ये है 53862। इसको हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। हमारे पास तीन मेथड है, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट और बबल शॉट। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन शॉट से हम कैसे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि सिलेक्शन शॉट होती क्या है। Selection shot work by repeatedly finding the smallest element in the unsorted part of the array and placing it at the beginning। ठीक है, जैसे हमने पहले भी एक बार कवर किया था। तो सिलेक्शन शॉट कैसे काम करती है कि रिपीटेडली फाइंड करती रहती है सबसे छोटे एलिमेंट्स को और उसे क्या करती रहती है, स्टार्टिंग में रखती रहती है उस अरे के अंदर। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास 53862 है, तो हम यहाँ पे सबसे छोटे एलिमेंट को देखेंगे और जैसे हमें मिल जाएगा उसे सिलेक्ट करेंगे और उसे बिगनिंग में रख देंगे। और बिगनिंग का जो एलिमेंट है यानी कि 2 आ जाएगा इस 5 की जगह पर और 5 पहुंच जाएगा इस 2 की जगह पर। इस तरीके से हम शॉर्टिंग करते हैं इसमें, इसलिए इसका नाम है सिलेक्शन शॉर्ट, क्योंकि हम पहले सिलेक्शन करते हैं और फिर उसे शॉर्ट करके बिगनिंग में लेके आते हैं। इस टाइप क्या होते हैं इसकी, अगर हम ध्यान से पढ़ें, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2, तो जैसे हम देख पा रहे हैं सबसे छोटा इसमें 2 है, एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट 5, क्योंकि इसकी पोजीशन कहाँ पे है, सबसे आगे, क्योंकि हमें सबसे छोटा यही मिला 2। अब हम क्या करेंगे, इसे बदल देंगे, आपस में स्वैप करा देंगे। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा 23865। इट मीन्स 2 आगे आ गया और 5 सबसे लास्ट में चला गया उसकी जगह पर। फिर से हम रिपीट करेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द रिमेनिंग अनसॉर्टेड। अब यहाँ पे आपके पास ये जो है ना, इतना पार्ट, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये अनसॉर्टेड है अब, क्योंकि हमने इसको तो शॉर्ट कर दिया। ठीक, अब इस अनसॉर्टेड पार्ट में से देखना है कि सबसे छोटा वाला एलिमेंट कौन सा है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द रिमेनिंग अनसॉर्टेड पार्ट 3865 विच इज ऑलरेडी 3, और यहाँ पे इन सब में छोटा कौन है, 3 है। तो इसका मतलब हमें नो स्वैप नीडेड, आपको स्वैपिंग नहीं करनी, क्योंकि सबसे छोटा 3 और जो कि शुरू की बिगनिंग में ही है इसमें। ठीक है, इन अनसॉर्टेड अरे के अंदर। तो आप इसको ऐसे कैसा लिख देंगे, तो 23865। अब ये जो इतना पार्ट है हमारे पास ये सॉर्टेड है और इतना पार्ट अनसॉर्टेड है, तो बाकी बचे रिमेनिंग अनसॉर्टेड पार्ट्स पे 865 पे फिर से हम चेक करेंगे कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है, तो हमें मिलेगा 5। तो 5 को स्वैप करेंगे 8 के साथ, क्योंकि 5 की पोजीशन कहाँ पे आएगी, इस तरफ, 8 जाएगा इस तरफ। तो आफ्टर स्वैपिंग 2 3 5 और 6 8, फिर हमारे पास बचेंगे लास्ट में 6 और 8, और जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, इनमें कोई स्वैपिंग नहीं होगी और फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा 2 3 5 6 8। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन शॉर्ट का यूज करते हुए अपने इस अरे को शॉर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आए, सिलेक्शन शॉर्ट में हमने इस तरह से वर्क किया। अब अगर हम इसी अरे के साथ इंसर्शन शॉर्ट में शॉर्टिंग करेंगे तो वो कैसे होगी, इससे आपको पता है डिफरेंस समझ में आ जाएगा, फंक्शनलिटी समझ में आएगी कि आखिर ये शॉर्टिंग काम कैसे करती है। तो सिलेक्शन से आप याद रख सकते हैं, सिलेक्शन से यानी कि आप पहले सिलेक्ट करते हैं सबसे छोटे एलिमेंट को और उसे बिगनिंग में रखते हैं और फिर बाकी बचे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। इस तरीके से ये रिपीटेड चलता रहता है जब तक कि हमें फाइनली शॉर्टेड अरे ना मिल जाए। अगला जो मेथड है वो है इंसर्शन शॉर्ट। सेम है हमारे पास, सेम एग्जांपल 53862 को हमें इंसर्शन शॉर्ट की मदद से शॉर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इंसर्शन शॉर्ट काम कैसे करता है। तो इंसर्शन शॉर्ट बिल्ड द सॉर्टेड अरे वन एलिमेंट एट ए टाइम बाय कंपेयरिंग एंड इंसर्टिंग एलिमेंट इनटू देयर करेक्ट पोजीशन। किस तरह से कवर करेगा, स्टेप में देखते हैं। स्टार्ट विद द सेकंड एलिमेंट, तो सबसे पहले हमने किसको लिया, 3 को, एंड कंपेयर इट विद द फर्स्ट, और इसे कंपेयर किया फर्स्ट के साथ। इंसर्ट 3 बिफोर 5, ठीक है, यानी कि हमने इसको यहां से इंसर्ट कर दिया इसकी जगह पे, तो हमें क्या मिला 35862। तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। ओके, अब टेक द नेक्स्ट एलिमेंट 8, अब किसको लेंगे, 8 को, एंड कंपेयर इट विद द सॉर्टेड पोर्शन 3 5, तो जो हमने शॉर्ट कर लिया 3 5, इससे इस 8 को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे हमें देख रहा है नो मूवमेंट नीडेड, मीन्स 8 जो है ग्रेटर है इन दोनों से, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होने वाली, नहीं इंसर्शन नहीं होने वाला। 358 ऐसे कैसा जाएगा और 62 तो है ही फिर अपनी जगह पे। अब टेक 6, अब जो 6 बचा है ना उसको लेंगे और उसे कंपेयर करेंगे इन तीनों से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता चला इंसर्ट 6 बिटवीन 5 एंड 8, तो हमें समझ में आ रहा है कि 6 का होना चाहिए
5 और 8 के बीच में, तो हम इसको इस तरह से बीच में इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से बीच में इंसर्ट करने के नाम पे इसका नाम रखा है इंसर्शन सॉर्ट। हम कहीं पर भी इंसर्ट करवा सकते हैं सॉर्टेड एलिमेंट जो भी इसमें से निकल के आ रहा है। तो अब हमारे पास 3, 5, 6 जो है ये एक तरह से 8 तक सॉर्टेड हो गए। अब बाकी बचे हमारे पास अगला 2 एलिमेंट, इसको भी हम क्या करेंगे, करेक्ट पोजीशन पर लेके आएंगे। तो देखेंगे रिमेनिंग पार्ट में से कहाँ पे इसकी सही पोजीशन बन रही है, वो बन रही स्टार्टिंग में, और इसको इस तरह से रख देंगे। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है सिलेक्शन सॉर्ट की तुलना में। यहाँ पे सबसे पहले सेकंड एलिमेंट को देखा जाता है, फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद बाकी बच्चे थर्ड एलिमेंट को बाकी रिमेनिंग 2 के साथ इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, और हमारा लास्ट में हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है शॉर्टेड अरे के रूप में। तो इस तरह से आप इंसर्शन सॉर्ट का यूज कर पाएंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पे बबल शॉर्ट से इसी अरे को कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो बबल शॉर्ट रिपीटेडली कंपेयर एडजेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, पुशिंग द लार्जेस्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट टू इट्स करेक्ट पोजीशन इन ईच पास। कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे 5 एंड 3 को। तो सबसे पहले 5 और 3 को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। रीजन 3 जो है वो स्मॉलेस्ट है और ये थोड़ा बड़ा है उससे, तो 3 आ जाएगा इधर और 5 आ जाएगा इधर। तो आपस में इनकी सॉर्टिंग होने के बाद आंसर आएगा 3, 5, 8, 6, 2, केवल इन दो को। तो कंपेयर किया 5 और 8 को, उसके बाद हमने कंपेयर किया किसको, देखिए 3, 5, 8, 6 हो गया। अब बाकी बच्चे ये दो हैं, पहले इन दो को किया, 5 आगे आ गया। अब 5 और 8 को करेंगे, 5 और 8 को किया, 5 8 में कौन छोटा है 5, तो यहाँ पे स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास यही सेम अरे है। अब कंपेयर करेंगे 8 और 6 को, तो 8 और 6 को कंपेयर करेंगे, तब 6 आगे आएगा, 8 इधर आएगा, तो नया आंसर आएगा 3, 5, 8, सॉरी 3, 5, 6, 8, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे 8 को और स्वैप कर देंगे इसको, तो स्वैप कर दिया मैंने। अब कंपेयर करेंगे 8 और 2 को, क्योंकि अब बाद में 2 ही बचा है यहाँ पे, तो 8 और 2 को कंपेयर करेंगे तो फिर से स्वैप कर देंगे और 2 इस बार आगे आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 3, 5, 6, 2, 8। ये समझ में आया कैसे आया। दो दो के पेयर में इसे क्या करना है, कंपेयर करते जाना है, ठीक है। तो पहले इन दो को कंपेयर किया, फिर इन दो को कंपेयर, इन दो को कंपेयर, दो दो से कंपेयर करते हुए हमने एक शॉर्ट कर दिया रे को, लेकिन ये पूरी तरीके से शॉर्ट नहीं हो पाया। अब फिर से क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, 3, 5 को फिर से कंपेयर करेंगे। 3, 5 में कौन छोटा है 3, तो स्वैप की जरूरत नहीं है। फिर 5 और 6 को स्वैप देखेंगे, ठीक है, 5 और 6 में, तो सेम है, यहाँ पर भी स्वैपिंग जरूरत नहीं है, सॉरी इसमें से नहीं, इसमें से देख रहे हैं 5 और 6। फिर उसके बाद 6 और 2 को देखेंगे, हाँ यहाँ पे जरूरत है, तो 2 को आगे कर देंगे, तो 3, 5, 2, 6, 3, 5, 2, 6, 8, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक। और इसकी जरूरत तो है नहीं 8 की, ये ऑलरेडी बड़ा है, तो अब हमारे पास 3, 5, 2, 6, 8 देखने को मिलेगा। फिर से रिपीट करेंगे, फिर इन दो को कंपेयर करेंगे, 3, 5 तो अपनी जगह पे सही है, फिर 5, 2, इसमें 2 फिर आगे आएगा, तो यहाँ पे 2 आगे आ गया। फिर उसके बाद 5, 6 सही है और 6, 8 ये भी सही है। फिर अगले फेज में आएंगे, इस 2 को फिर से कंपेयर करेंगे, 3 के आगे लेके आएंगे। तो यानी दो दो के पैर में हमें चलना है। बबल शॉर्ट इस तरह से काम करता है। तो ये आपको समझ में आया, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट। यहाँ पे अगर हमको एक लाइन में समझे, तो यूजिंग द अरे 5, 3, 8, 6, 2 all three algorithms short into 2, 3, 5, 6, 8 आंसर सेम आया, बट देयर आर डिफर इन हाउ दे अचीव द रिजल्ट। सिलेक्शन शॉर्ट में क्या किया, फोकस किया ऑन सिलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द ईच इटरेशन। इंसर्शन शॉर्ट में हमने क्या किया, बिल्ड द शॉर्टेड पोजीशन बाय द इंसर्टिंग एलिमेंट इनटू देयर करेक्ट पोजीशन। और बबल शॉर्ट में हमने क्या किया, पुश द लार्जर एलिमेंट टू देयर करेक्ट पोजीशन थ्रू द रिपीटेड स्वैप। तो ये तीन मेथड्स आपको पता होने चाहिए, मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझाया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास 2, 3, 5, 6 से जो सॉर्टेड है, उसमें हमें लगानी है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। यानी कि आपके पास अगर कोई अरे दी रखी है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि एक अरे दे जाए आपको और आपसे बोला जाए इसमें से आप इसको फाइंड करिए, किसी भी एक नंबर को। तो जैसे हमारे केस में हमने यहाँ पे माना है कि हमें किसको फाइंड करना है, 8 को इसमें से। तो लीनियर सर्च में इसको कैसे करते हैं और बाइनरी सर्च में कैसे करते हैं, दोनों से जानते हैं। तो लीनियर सर्च क्या होती है, सिंपल है, नाम से ये लीनियर, एक दिशा में। लीनियर सर्च इन्वॉल्व द चेकिंग द ईच एलिमेंट वन बाय वन अंटिल द फाइंड द टारगेट। तो जैसे हम किसी चीज को ढूंढते हैं, बिल्कुल सिमिलर वे है लीनियर सर्च में भी। कैसे, कि मुझे ढूंढना है 8 को, ठीक है, कुछ समय के लिए मान लो मैंने 8 को रख दिया ए में, ठीक है। अब हम ए को चेक करेंगे, क्या ए बराबर है 2 के, तो ए में क्या है, 8 है, 8 बराबर है क्या 2 के, बोला नहीं है, तो आगे देखो 8 बराबर है 3 के, नहीं है। बिल्कुल वैसे ही है, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, इफ 2 इक्वल 8
क्या 2 बराबर है 8 के? नो। 3 इक्वल 8? नो। 5 इक्वल 8? नो। 6 इक्वल 8? नो। 8 इक्वल 8? यस। तो यहाँ पे हमें फाइनली वैल्यू मिल गई। तो हमें किस पोजीशन पे मिली ये वैल्यू? इंडेक्स 4 पे। क्योंकि अगर हम 2, 3, 5, 6, 8 की इंडेक्स पोजीशन देखें तो 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो पोजीशन कहाँ पर है? 0th पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमें 4th पोजीशन पे क्या मिल गया? हमारा आंसर मिल गया। तो आउटपुट में हमें क्या दिखाई देगा? 4th इंडेक्स नंबर। तो इस तरह से हम लीनियर सर्च से किसी वैल्यू को सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका कॉलेज है और कॉलेज में आपके बहुत सारे रूम है इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपको आपके कोई टीचर है मिस्टर अजय, उन्हें ढूंढना है जो कि रूम नंबर 2 में है, या इसे मान लेते हैं रूम नंबर 3 में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप सर्चिंग कैसे करेंगे? तो आपके पास एक फोटो है या आपके पास एक नाम है अजय। आप इस क्लास में जाएंगे, चेक करेंगे अजय सर है क्या? नहीं है, नो। इस क्लास में जाएंगे, अजय सर है क्या? नहीं है, नो। इस क्लास में जाएंगे, अजय सर है क्या? हाँ है। मिल गए, बस ऐसे तो फाइंड करते हैं हम। लेकिन बाइनरी सर्च कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। बाइनरी सर्च रिक्वायर्ड इज सॉर्टेड अरे। सबसे पहले तो बाइनरी सर्च अगर करना है तो आपके पास अरे कैसे होने चाहिए? सॉर्टेड। एंड वर्क बाय डिवाइडिंग द अरे इनटू हाफ्स। कैसे करते देखिए। 2, 3, 5, 6, 8 है मेरे पास है, बोला हाँ। सबसे लो क्या है? तो सबसे लो हम मानते हैं 0। सबसे हाई क्या है हमारे पास? 8। कैसे लो माना हमने? तो अभी मैंने बताया 2, 3, 5, 6, 8 की इंडेक्स अगर देखें तो 0, 1, 2, 3, 4। हाई इंडेक्स 4 है, लो इंडेक्स 0 है। तो हमें लो और हाई को लेना है, बोला लिया 0 को और 4, इन दोनों को जोड़ना है, बोला जोड़ दिया और 2 से डिवाइड करना है, यानी इनका मीन निकालना है। तो जैसे हमने इसका मिडिल पॉइंट निकाला तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 2। ठीक है, 2 जैसे मिला ना हमें। तो अब हमें क्या करना है? सेकंड पोजीशन पे क्या है? 5। और हमें ढूंढना क्या है? 8 को। 8 हमें ढूंढना है। इस 8 और 5 को कंपेयर करेंगे, क्या दोनों बराबर है क्या? यहाँ पे हमने देखा अरे 2 जो है, अरे 2 में क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 5। बराबर है क्या 8 के? बोला नहीं है। तो आंसर क्या है? नो। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि जो 5 है और जो 8 है, तो जो हम ढूंढ रहे हैं 8, क्या वो 5 से बड़ा है या छोटा है? तो 8 कैसा है? 5 से बड़ा है। इसका मतलब हमें किस डायरेक्शन में ढूंढना है? इस डायरेक्शन में। रीजन, छोटा होता तो इस डायरेक्शन में ढूंढते, लेकिन वो तो बड़ा है और ये सॉर्टेड अरे है। जब वो 5, हमने सबसे पहले मिडिल पॉइंट निकाला। देखो मैं यहाँ पे एक बार लिख कर बताता हूँ, जैसे मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें से 4 को ढूंढना है। तो सबसे पहले हमने इसका मिडिल पॉइंट निकाला। मान लो मिडिल मुझे मिला 3। तो हम चेक करेंगे क्या 4 ग्रेटर देन 3 है क्या? हम बोल रहे हैं, तो मतलब इस तरफ तो ये हो ही नहीं सकता। अब जो भी होगा इस तरफ होगा। अब इस वाले पॉइंट में से इसका मिडिल निकालेंगे 5, और फिर चेक करेंगे 4 ग्रेटर देन 5, नो। तो इसका मतलब अब इस तरफ नहीं, अब ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो हम ऐसे मिडिल पॉइंट लेते लेते सीधा हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे की गई है। लो 0, हाई 4, आंसर आया 2। तो सेकंड पोजीशन पे चेक किया क्या 8 बराबर है क्या? नहीं। तो फिर चेक किया बड़ा है या छोटा, तो हमें पता लगा बड़ा है। इसका मतलब अब हमारे पास जो लो और हाई है वो कुछ अलग होंगे। कैसे होंगे देखिए, इसको एक बार हम अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 2, 3, 5, 6, 8 इंडेक्स पोजीशन में 0, 1, 2, 3, 4। तो 2 के बराबर तो नहीं, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब हमारे पास जो लो है वो ये है, ठीक है, यानी इसके बाद का, सॉरी, लो ये है हमारे पास। क्योंकि इधर तो है ही नहीं, हमने कंपेयर कर ही लिया 2 पे, तो है ही नहीं। 0, 1, 2 नहीं है, तो 2 के बाद लो ये है 3, और हाई कितना है? 4। तो 3 और 4 को हमने लिया। तो 3 प्लस 4 जब हमने किया तो 7, और प्लस 2, तो 4, 7, आंसर आएगा 3.5। राउंड फिगर में 3 लिख देंगे। अब जो 3 है, 3 पे क्या है? 6 है। अब 6 से 8 को कंपेयर करेंगे, क्या बराबर है क्या? बोला बराबर तो नहीं। तो क्या छोटा है या बड़ा है? तो पता चला बड़ा है। बड़ा है तो मतलब फिर से इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे हम, देखें यहाँ पे सेम है 6 और 8 में। कंपेयर किया, नहीं। 8 बड़ा है क्या? जैसे हाँ बड़ा है। तो अब अगला लो और हाई बनाएंगे। तो देखिए 6 तक तो मिल गया, तो अब अगला लो एक ही बचा बस। तो यही लो बनेगा 4, और यही हाई बनेगा। 4 और 4 कितना होगा? 8 होगा। डिवाइड करने पे 4 आंसर आएगा। अब चेक करेंगे फोर्थ इंडेक्स पे क्या हमारा एलिमेंट है क्या? बोला हाँ, फोर्थ इंडेक्स पे 8 था, और 8 बराबर है 8 के। तो देखिए यस। और इस तरह से हमें इंडेक्स 4 पे हमारी वैल्यू फाइंड हो गई। तो बाइनरी सर्च मिडिल पॉइंट पे काम करती है। सबसे पहले हम दोनों का एक मिडिल पॉइंट निकालते हैं, फिर उससे चेक करते हैं बड़ा है या छोटा है। छोटा है तो अलग डायरेक्शन में जाएंगे, बड़ा है तो अलग डायरेक्शन में जाएंगे। फिर उसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे अगले बचे हुए एलिमेंट्स का। ऐसे मिडिल पॉइंट निकालते निकालते हम कम समय में पहुंच सकते हैं। उसमें क्या हो रहा था?
लीनियर सर्च में हम एक एक से कंपेयर करते जा रहे थे, बहुत टाइम लग रहा था। यहाँ पे सर्चिंग देखो कितनी बार होगी। सबसे पहले हमारे पास पूरा है, तो इनमें से सबसे पहले हमने बीच के पॉइंट को पकड़ा, तो आधे तो वैसे ही साफ हो गए, इन्हें चेक ही नहीं करना पड़ा, तो हमारा टाइमिंग कम हो गई यहाँ पे। तो टाइमिंग का बड़ा रोल होता है बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में। तो ये आपका क्लियर हो गया सर्चिंग के बारे में।